नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 8 अप्रैल 2024 को सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है, जिसे लेकर के लोगों के मन में अलग अलग तरह की शंकाएं देखी जा रही है। दोस्तों, ग्रहण एक खगोलीय घटना है। इसका एक वैज्ञानिक महत्व होने के साथ साथ आध्यात्मिक रूप से भी बहुत बड़ा महत्व है। जगत के समस्त प्राणियों पर इसका किसी न किसी रूप में प्रभाव जरूर पड़ता देखा जाता है। जब भी पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो उस अवस्था में सूर्य को चंद्रमा ढक लेता है, जिससे सूर्य का प्रकाश या तो मध्यम पड़ जाता है या फिर अंधेरा छाने लगता है। तो इसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण होता कितने प्रकार का है? पूर्ण सूर्य ग्रहण, चंद्रमा जब सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है और चारों दिशाओं से अंधेरा दिखाई देने लगे तो इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति कही जाती है। खंडग्रास या आंशिक सूर्य ग्रहण, जब भी चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से नहीं ढक पाता, और इस अवस्था में इस स्थिति को खंड ग्रहण कहा जाता है। पृथ्वी के अधिकतर हिस्सों में अक्सर खंड सूर्य ग्रहण देखने को ही मिलता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण, वहीं यदि चंद्रमा सूरज को इस प्रकार से ढके कि सूर्य वलयाकार दिखाई दे, यानी बीच में से ढका हुआ और उसके चारों किनारों से, उसके सब तरफ किनारों से रोशनी का छल्ला बनता हुआ दिखाई दे, तो इस प्रकार से जो ग्रहण बनता है उसे वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। खगोल शास्त्रियों ने गणित से यह निश्चित किया है कि 18 वर्ष और 18 दिन की समय अवधि में 41 सूर्य ग्रहण और 29 चंद्र ग्रहण होते हैं। एक वर्ष में 5 सूर्य ग्रहण तथा 2 चंद्र ग्रहण तक हो सकते हैं, किंतु एक वर्ष में 2 सूर्य ग्रहण तो होने ही चाहिए। हाँ, यदि किसी साल में 2 ही ग्रहण हुए तो वे दोनों ही सूर्य ग्रहण होंगे। यद्यपि वर्ष भर में 7 ग्रहण तक संभावित है, फिर भी 4 से अधिक ग्रहण बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। हर ग्रहण 18 वर्ष 11 दिन बीत जाने के बाद दोबारा होता है, लेकिन वह अपने पहले के स्थान में ही हो, यह निश्चित नहीं है। अब बहुत से लोगों के मन में ये शंका रहती है, कि शंका बनी हुई है कि ये सूर्य ग्रहण हमारे हिंदुस्तान में मान्य है या नहीं है। देखिए, खग्रास सूर्य ग्रहण भारतीय मानक समय के अनुसार 8 अप्रैल को रात 9:12 से शुरू होगा और 9 अप्रैल को तड़के 2:22 तक रहेगा। चैत्र कृष्ण अमावस्या को यह सूर्य ग्रहण कनाडा, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, अरूबा, बरमूडा, कैरेबियन, नीदरलैंड, कोलंबिया, कोस्टारिका, क्यूबा, डोमिनिका, ग्रीनलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड, जमैका, नॉर्वे, पनामा, निकारागुआ, रूस, प्यूर्टोरिको, सेंट मार्टिन, स्पेन, बहामास, यूनाइटेड किंगडम और वेनेजुएला में देखा जा सकता है। यह ग्रहण भारत में किसी भी प्रकार से नहीं देखा जा सकेगा, इसलिए इसका सूतक भी भारत में मान्य नहीं है, या भारत में इसका सूतक भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि सिंह लग्न के स्वामी सूर्य हैं और कुंडली के 8वें भाव में राहु के साथ स्थिति में होने पर यह ग्रहण लग रहा है। कुंडली के 8वें भाव में सूर्य इस समय विराजमान है, मीन राशि में। तो दोस्तों, इन लोगों को तांबे के लोटे से जल लगातार 15-20 दिन तक डेली पीना चाहिए और इन्हें सूर्य को नियमित रूप से जल देना चाहिए, और इन्हें सूर्य के किसी भी मंत्र का जाप सुबह स्नान के बाद अवश्य करना चाहिए। साथ ही जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य कारक ग्रह हों, जैसे मेष लग्न की कुंडली हो, सिंह लग्न की कुंडली हो या धनु लग्न की कुंडली हो, या इसके अलावा भी जिन लोगों की कुंडली में केंद्र त्रिकोण के स्वामी सूर्य हों,
ऐसे लोगों को सूर्य से संबंधित अपने उपायों पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये ग्रहण हिंदुस्तान में नहीं देखा जाएगा। दोस्तों, ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।